अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त एनसीए में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की जो है ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। तमाम 6 फ्रेंचाइज ने अपनी टीमों को हतमी शक्ल दे दी है और कुछ बड़े नाम जो हैं वो मुख्तलिफ टीमों में शामिल हुए हैं, ट्रेड हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं और बड़ा एक खुशगवार माहौल में जो ये सारा हुआ है। मैं इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाते हैं, ये एंट्रेंस है। यहाँ साइडों पर देखें क्या खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ्रेम है। आपके लेफ्ट साइड पे जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, फिर आगे पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स हैं। तो 6 की 6 फ्रेंचाइज जो है वो बड़ी खूबसूरती से इनके फ्लैक्स लगाए गए हैं और यहाँ पर 6 की 6 फ्रेंचाइज के जो मालकान थे वो आए हुए थे और उन्होंने जो है अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। जो फ्रेंचाइज की मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि लड़कों को किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो वो कुछ बड़े नामों को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है, जबकि कई ऐसे नाम जो कि हिस्सा बन सकते थे लेकिन वो हिस्सा नहीं बन सके। उसमें 2 सबसे बड़े नाम जो मेरे नज़दीक हैं वो तो है ऑब्वियसली अहमद शहजाद और उमर अकमल, जिस पे जो है बड़ा शोर था कि दोनों को खिलाया जाए, लेकिन वो उनको अनफॉर्चुनेट रहे कि दोनों को नहीं शामिल किया गया। मैं थोड़ा सा आपको अगर आगे लेके चलूँ तो वो ये जगह थी जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के जो ड्राफ्टिंग थी वो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों जो हैं किसी फ्रेंचाइज की तवज्जो हासिल नहीं कर सके, जबकि मोहम्मद आमिर, जिनके बारे में बहुत बात की जा रही थी कि वो किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे, पहली दफ़ा हिस्ट्री में जो है वो गए हैं उसकी तरफ। उनकी ड्राफ्टिंग में गए थे। वो पहले थे कराची किंग्स में। कराची किंग्स ने उसको छोड़ा और कराची किंग्स से छोड़ के उनको ले गए। अब वो ड्राफ्टिंग में गए और अब उनको पिक कर लिया है किसने? कोयटा ग्लैडिएटर्स, यानी कि सरफराज अहमद की टीम में वो खेलेंगे। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद नवाज़ को उन्होंने रिलीज़ किया था, तो मोहम्मद नवाज़ जो है अब बनेंगे कराची किंग्स का हिस्सा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए इमरान, तो मेरे राइट साइड पे मीडिया बॉक्स था, यहाँ पे सारे मीडिया वाले हजरात बैठे हुए थे और यहीं से हम जो है सारा दिन रिपोर्ट करते रहे। जबकि अब मेरा कैमरामैन आपको यहाँ से दिखा सके तो प्लेयर्स की जो ड्राफ्टिंग का सिलसिला था वो बड़ा शानदार था और जानदार किस्म का था। हुआ कुछ यूँ कि कैरन पोलार्ड, डेविड विले, डेविड मलान जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं टीमों का हिस्सा बन गए और जो है उनका हुआ ये कि पहली पिक थी प्लेटिनम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स की और मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो पहले ही पिक में डेविड विले को पिक किया, जो कि ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, उनको पिक किया। फिर उसके साथ डेविड मलान को पिक किया, वो बड़ी अच्छी चॉइस थी उनकी ओपनिंग की। उसके साथ जो है वो उन्होंने पिक किया रेसी टोपले को, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लंबे कद के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको पिक किया। फिर जो है उनके ये सारी मुल्तान की पिक्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हद तक जो थी सेटिस्फाइंग थी। जबकि कराची किंग्स ने जो है कैरन पोलार्ड की खिदमत को हासिल किया। मोहम्मद आमिर जो है वो कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स के हो गए, जबकि नवाज़ जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से ड्राफ्टिंग में गए। ड्राफ्टिंग में उनको कराची किंग्स ने पिक कर लिया। लाहौर कलंदर्स की एक बड़ी उन्होंने शानदार किस्म की पिक, और वो थी रसी वांडर डुसन, जो कि साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। उसके हवाले से जब हमारी आकिब जवेद से और आतिफ राना जो कि मालिक हैं लाहौर कलंदर के, उनसे बात हुई तो वो बड़े एक्साइटेड थे इस पिक के हवाले से कि रसी वांडर डुसन को हमने लिया है, जो कि मिडल ऑर्डर में बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन उसके साथ अनफॉर्चुनेट ये रहा कि राशिद खान जो है वो PSL 9 में हिस्सा नहीं होंगे। तो जब राशिद खान जो है वो PSL 9 में हिस्सा नहीं होंगे, ये कुछ लोग हमारे सामने से गुजर जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको पता नहीं चलता वीडियो चल रही है, इसलिए वो अन्य वाई चलते जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो राशिद खान नहीं गए। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं, राशिद खान के ना होने से लाहौर कलंदर को बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि राशिद खान एक इनके मेन लेग स्पिनर थे, जिसकी वजह से जो है वो नहीं कर रहे। ये पीछे से कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो है मालकान हमारे साथ जा रहे हैं। बड़ी अच्छी पिक्स इन्होंने की हैं, तो बड़ा अच्छा इनका सारा एक्साइटेड था। मुल्तान सुल्तान के भी थे। जब ये सारी कोलैबोरेशन होती है तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा होता है। यहाँ पे एहसानुल्लाह भी जो है हमारे साथ जो थे, उन्होंने भी मीडिया से टॉक की। हमारे पीछे ही एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर जो हैं आ रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया से टॉक की। उनका ये कहना था कि उनकी इंजरी का जो मामला था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। एहसानुल्लाह भी आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या था। बहरहाल सारी सिचुएशन बड़ी अच्छी है। एहसानुल्लाह और अब्बास अफरीदी दोनों जो हैं काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्म में नज़र आए। अब दोनों लड़के जो हैं नए हैं, नौजवान हैं, और मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा खेलेंगे। तो अली नूर जा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ, जो है हमारे एक्स दुनिया टीवी के कुलीग। तो इस तरह की ये सिचुएशन थी। PSL का सारा जो शोरो होगा था वो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। अब 18 रुकनी मेंबरान जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं।
कैरन पोलार्ड आपको बताया, वो नाम बड़ा है। फिर आपके पास नीचे डेविड मलान नाम आ गया है, टैमिल मिल्स आ गया है। एक तो मैं आपसे भूल ही गया, आई एम सो सॉरी। मेरा कैमरामैन, अगर मैं उसको कहूँ कि रास्ते से ज़रा हट जाए ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। 3 शाह जो हैं इस्लामाबाद के हो गए। अब वो शाह कौन से हैं? नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह, तीनों जो हैं भाई हैं। और PSL की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज ने लिए हैं। और ये सारी सिचुएशन को इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले जो है बड़ा जो है इंजॉय कर रहे थे। जब उन्होंने पिक्स भी की थी तो उन्होंने शमाइल हुसैन को लिया। उस वक्त भी जो है शादाब खान ने बड़े एक लाइटर नोट में कहा शाह, तो वो सारे एकदम हो गए, एक और शाह आ गया, तो उन्होंने आगे लिख दिया माइल, यानी कि शमाइल हुसैन, तो वो भी उन्होंने लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी ये थी कि 3 भाई नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह, तीनों को जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी तरफ से खिलाने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि अगर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीनों खिलाड़ियों को, तीनों जो है भाइयों को अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया तो यकीनन जो है ये PSL की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, बल्कि मेरा ख्याल है क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो सकता है, अगर मैं गलत ना हूँ, कि 3 भाई जो हैं वो एक फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे प्लेइंग 11 में। अभी तो स्क्वाड में आ गए, लेकिन प्लेइंग 11 में 3 जो है वो 3 भाई खेलेंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा अच्छा जो है वो एक किस्म का किया है। फिर आज़म खान से भी मीडिया टॉक हुई, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, हम मेरे फिजिक के बारे में, फिटनेस के बारे में जो भी कहा जाता है उसकी खैर है। फिर उसके साथ शादाब खान से जब बात हुई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, तो उन्होंने उनसे जब बात हुई, शादाब खान ने, उनसे मेरा सवाल था कि आप बताएं कि आज़म खान, रोटी गैंग जो है वो जा रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, रोटी गैंग का हसन अली जो है वो हमारे से चला गया, लेकिन आज़म खान आ गया है। तो अब फिर सवाल उनसे हुआ कि आज़म खान अगर रोटियां ज़्यादा खा ले, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, वो हमारा भी खाना खा ले लेकिन हमें बस मैच जितवा दे। तो ओवरऑल एक अच्छा फेस्टिवल था PCB की तरफ से PSL के लिए, जो PSL 9 होनी है। अब मैं जाते जाते जो है आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे देता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है पहले 8 फरवरी से शुरू होना था, जिस दिन जनरल इलेक्शन थे पाकिस्तान में। अब जो है पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। 13 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन शुरू होगा और पहला मैच जो है लाहौर में खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी लाहौर में होगी, जबकि 19 मार्च को जो है पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेला जाएगा। फाइनल अभी कहाँ खेला जाएगा, ये फाइनल होना बाकी है, लेकिन सोर्सेस ये बताते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का जो है फाइनल वो कराची में 19 मार्च को खेले जाने का इम्कान है। तो ये सारी सिचुएशन थी, आपको मैंने बता दी कि पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए तमाम फ्रेंचाइज ने अपनी पिक्स मुकम्मल कर ली हैं, अपने खिलाड़ी को मुकम्मल कर लिया, 18 की स्क्वाड मुकम्मल कर लिया है। एक अच्छा फंक्शन था ओवरऑल। और आपको जाते जाते ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी है कि पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू हो रही है और कब नहीं शुरू होगी। तो ये सारी सिचुएशन जो थी बड़ी मज़े की थी। अब यहाँ पर क्योंकि एंडिंग चल रही है तो खिलाड़ियों के जाने का सिलसिला भी जारी है। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब शुरू होगा 13 फरवरी को, तो किस टीम में कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और वो अपनी टीम को जो है चैंपियन बनवाने में कामयाब होगा। तो आज के वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।